आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूटान की। पहले मैं आपको भूटान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भूटान को ही देख के निकाला गया था। आप समझ रहे हो? भूटान को देख के। चलो, मेरा कमेंट मतलब आप बताइए कि भूटान की इस बार कौन सी रैंक है। अभी मैंने हैप्पीनेस इंडेक्स पे शायद अभी लेक्चर अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, तो उस पर मैंने वो पूरा एक कवर किया है कि आखिरकार हैप्पीनेस इंडेक्स इस साल का क्या। भारत की तो 18वीं है, तो भूटान की क्या है, चलिए आप मुझे बताइएगा। तो हैप्पीनेस इंडेक्स भूटान को देख के हुआ बहुत ही खूबसूरत। मतलब शायद अगर आप हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, ये भूटान है, तो भूटान ही एक ऐसा देश है जो अभी तक भारत के साथ खड़ा हुआ है, छोटा भाई हमारा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका उसको रेड लिस्ट में डाल रहा है? मतलब भूटान के लोग अमेरिका ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लुनाना एक मूवी है, प्लीज आप उसको देखिएगा, आपको भूटान के बारे में पता चलेगा। थंबनेल्स हमारे बहुत बढ़िया होते हैं, आप भी ऐसे बना सकते हो। कोई एडवांस सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत नहीं है, मात्र 200 रुपए का ये कोर्स, टोटल 9 लेक्चर्स। हम बताएंगे थंबनेल कैसे बनाएंगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, निखिल सर आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात, भूटान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, है ना। राजा महाराजाओं का देश रहा है। कहा जाता है कुछ पार्ट इसका चाइना जो है वो ओन करता था, लेकिन अभी सिक्किम से लगता है ये। वैसे आप आसानी से जा सकते हो भूटान, सिक्किम जाइए और निकल जाइए। वो महानंदा एक्सप्रेस है ना शायद, जो चलती भी है वहाँ तक। मैं थोड़ा सा नाम भूल गया, एक टाउन है वो, आप क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। लेकिन भूटान बहुत महंगा है घूमना, आपको ये भी बता दूँ। भूटान एक इन्वायरमेंटल करके वो भी लेता है। आपको हर दिन 2,500 से 3,000 रुपये देने ही पड़ेंगे भूटान को। छोटा सा है, अगर बात करते हैं लैंड एरिया में 133वीं रैंक है। अभी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। राजा जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट है, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार को लीड करते हैं, ठीक है ना। बुद्धिज्म का एक सेंटर है। बुद्धिज्म यहाँ पे 75% के करीब, 100 में से 75 लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, और बाकी के लोग हिंदू हैं, है ना। तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का ये देश है, समझ रहे हो। और बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम बात करते हैं भूटान की, चारों तरफ से हिमालयन माउंटेन से कवर्ड, और भूटानीज हिमालयाज है बेसिकली यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे, लोग एक्सपीरियंस करने, लोग भी बहुत बढ़िया हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका बहुत ज़्यादा भूटान से खुश नहीं है। अमेरिका 43 देशों को बैन कर रहा है, जो कि जिसके लोग अमेरिका नहीं आ सकते, उसमें एक भूटान है। और अजीब बात है कि इसमें 3 लिस्ट बनाई है ना। एक येलो लिस्ट है, एक ऑरेंज लिस्ट है, एक रेड लिस्ट है। रेड लिस्ट में भूटान को डाल दिया है। नॉर्थ कोरिया और ईरान और रशिया समेत जो है 11 देश है उसमें, उसमें डाल दिया भूटान को। मतलब अभी तो वैसे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आनी बाकी है। तो ट्रैवल बैन भूटान पे लग गया है। क्यों? अवैध इमिग्रेशन, इलीगल इमाइग्रेशन को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह नया कदम उठाया है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात, आखिरकार भूटान ही क्यों? ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस मॉडल है भूटान। कैसे कोई देश हैप्पी रह सकता है, वो भूटान के पास है। उसका जो पूरा फॉर्मूला है, 2008 से ये मॉडल चल रहा है। 150 सवालों, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि देश के नागरिक कितने खुश हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हुए सर्वे में लोगों ने हर एक नंबर पर 0.781 स्कोर दिया। आप समझ सकते हैं, यानी कि वहां के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? इलीगल माइग्रेशन। ये जो इमाइग्रेशन हो रहा है ना, देखिए खुश हैं आप, नो डाउट, बट क्या आपके पास पैसा है? क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है? भूटान आप कह सकते हो कि वहां पे खेती है और टूरिज्म है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। खुशहाल छवि के लिए तो जाना जाता है, लेकिन लोग दूर जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, हो भी नहीं सकती। भूटान वैसे भी इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो उनकी सरकार नहीं अलाउ करती। तो लोगों के पास ना ही वहां पे कोई इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी, ना कुछ है। तो लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है। यही लुनाना में दिखाया है, यही मूवी ही है कि वो एक टीचर है, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, लेकिन यहां के एक लोकल स्कूल में पढ़ाता है। आप देखिएगा मूवी वो।
2023 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें दावा था कि देश के लोग लगातार विदेश में जाकर बस रहे हैं। 2022 में भूटान की कुल आबादी जो है 1.5, सब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन की 1.5% जो है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है। समझ रहे हैं? और अमेरिका नहीं, हर जगह जा रहे हैं। भूटान बहुत बड़ा नहीं है, बेल्जियम से थोड़ा ही बड़ा होगा, आबादी 8 लाख से भी कम है। तो इतनी कम आबादी में अगर 1% या 0.5% भी लोग जाते हैं ना तो देश हिल जाएगा। क्या वजह है? पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। भाई सबसे पहली बात यह है कि भूटान 2008 में भूटान बना था। पहली बार भूटान में चुनाव 2008 में हुए थे जब भूटान का संविधान आया था। तो बहुत नई डेमोक्रेसी नहीं है भूटान, ठीक है, लेकिन अब भी राजनीतिक आज़ादी नहीं है, उस हद तक तो नहीं है जो एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक देश में होती है। समझ रहे? तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने अपनी इच्छा से गद्दी छोड़ी थी और बेटे को सौंप दी थी। इसके बाद इलेक्शन तो हुए, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत या विरोध की उतनी छूट नहीं है। ये बात नई पीढ़ी को काफ़ी खटकती है। अब सोशल प्लेटफॉर्म आ गया है तो अपनी राय लोग देते हैं, और भूटान की राय जो है वो सीमित है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड रहती है। वो ऐसे कोई वहाँ के मतलब कुछ खास बोल नहीं सकता वहाँ पे। और उसके बाद टूरिज्म भी भूटान में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। पूरी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर ही निर्भर है भूटान की। कोविड के बाद काफ़ी कमी आई है, लोग अपने ही देश घूम रहे हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। भाई मैं भी बोलता हूँ सिक्किम घूम लो, भूटान के जैसा। भूटान काफ़ी महंगा भी है। तो पर्यटन इस झटके से अभी तक पूरी तरह का उबर नहीं पाया वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है। और वही है कि काम है नहीं, अब टूरिज्म नहीं है, काम नहीं है, तो इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया उनका पहला डेस्टिनेशन है, वहाँ का वीज़ा मिलना बहुत आसान है। विदेश नीति जो है ना ऑस्ट्रेलिया की दूसरों के लिए अच्छी है, ठीक है, तो इसीलिए लोग डोंकी रूट। अब देखिए जिनको मिल जाता है वो तो बढ़िया है, अब जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता वो डोंकी रूट जाए, जिनके पास इतना पैसा नहीं है तो वही जो डोंकी रूट होता है वहाँ से जा रहे हैं। बहुत दिक्कत है, अमेरिका तक पहुँचते हैं, बहुत लोग अमेरिका जा रहे हैं। नेपाल से लाकर बसाए हुए लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आपको ये भी बता दूँ कि ऊपर ऊपर से शांत है, खुशहाल दिखता है। कहते हैं ना कि आप जो चीज़ें दिखती हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन लंबे समय से भूटान में एक शरणार्थी संकट है। इसके बड़े हिस्से, मतलब कुछ जगह तो नेपाल, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे भूटान की जो सरकार है, नेपाली बोलने वाले समुदाय जो लोन्सपा हैं उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। और ये कम्युनिटी नेपाल से आकर बसी हुई है। अब ये गलत है उनके लिए। सरकार ने वहाँ 1 नेशन 1 पीपल पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत नेपाली मूल के लोग भूटानी नागरिकता से वंचित हो गए हैं। साथ ही उन्हें भूटानी भाषा बोलने और वहाँ का रहन सहन अपनाने को कहा गया है। अब इसके लिए लोग विरोध करते हैं, जेल में भी डाला जाता है। कुछ लोग नेपाल भाग गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे हैं वो तो हैं। शरण तो दी लेकिन नागरिकता वहाँ की नहीं मिली। भूटान ने ऐसा किया तो लंबे समय तक ये कैंपों में रहे, शरणार्थी कैंपों में रहे, रिफ्यूजी कैंप में रहे। अब 2007 में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन देशों ने इनको यहाँ पे बसाने का, अपने यहाँ पे बसाने का प्रस्ताव दिया। तो अमेरिका ने इस समय करीब 1 लाख भूटानी रिफ्यूजीज वहाँ पे रहते हैं, लेकिन इससे संकट कम होने की बजाय बढ़ रहा है। भूटान में लोग काफ़ी ज़्यादा गरीबी में हैं, है ना। तो अब गरीबी को बचने से भाई है कि रिफ्यूजी बन के अमेरिका में सेटल हो जाओ। बचे कुछ लोग भी देश से जाने के तरीके खोजने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में अवैध ढंग से अमेरिका में काफ़ी भूटानी गए हैं, और अमेरिका में आसानी से आपको एंट्री भी मिल जाती है। आपको बस यही कहना है कि भैया हमारी सरकार सही नहीं है, और भूटान की सरकार वैसे भी अभी नया नया संविधान है तो लोग मान भी लेते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से जो है प्रॉब्लम जो है वो भूटान के लिए पैदा की गई है, रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था भूटान इसमें आएगा। अब यही है, भूटान की सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भारत की मदद लेनी पड़ेगी, वरना दिक्कत हो सकती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।